अहम खबर आप तक पहुंचाएं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस देने का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी जानिब से मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस देने का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज के पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर हुई है और लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज के पासपोर्ट को वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज के पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर आज समाअत होनी थी, समाअत हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत की गई। मरियम नवाज ने हाई कोर्ट से पासपोर्ट वापसी के लिए रिजू कर रखा था और नैब ने 4 साल से चौधरी शुगर मिल्स का रेफरेंस दायर नहीं किया। अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस को मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई थी और अब अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस देने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज के पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज के पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है और ख़बर आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये इस समाअत के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस देने का हुक्म दे दिया है और दरख्वास्त मरियम नवाज की मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस दरख्वास्त पर आज समाअत की गई और मरियम नवाज ने हाई कोर्ट से पासपोर्ट वापसी के लिए रिजू कर रखा है। नैब ने 4 साल से चौधरी शुगर मिल्स का रेफरेंस दायर नहीं किया। अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस को मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई थी। ये इस्तदा कबूल कर ली गई है अदालत की जानिब से और लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस देने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मरियम नवाज के पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। नैब की जानिब से ये कहा गया था कि वो इस दरख्वास्त की मुखालिफत नहीं करेंगे और इसके बाद अब अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मरियम नवाज के पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है और इसके मुतालिक आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की जानिब से पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर रखी गई थी। चीफ जस्टिस की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस दरख्वास्त पर समाअत की गई और मरियम नवाज ने हाई कोर्ट से पासपोर्ट वापसी के लिए रिजू कर रखा था। नैब ने 4 साल से चौधरी शुगर मिल्स का रेफरेंस दायर नहीं किया। अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस को मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई थी और इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया है। इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। पासपोर्ट वापस देने का हुक्म दे दिया गया है। इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब रियाज, बिलाखिर दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है और मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस देने का हुक्म दे दिया है अदालत ने, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस लेने से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर नैब और वफाकी हुकूमत के वकला भी कमरा अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच जो है वो मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा था। हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल केस में जो है वो मरियम नवाज का पासपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने का हुक्म दिया था। इस पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नैब ने 4 साल से चौधरी शुगर मिल्स का रेफरेंस जो है वो दायर नहीं किया, जबकि मरियम नवाज का पासपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में ही मौजूद है। इसके अलावा कि जब केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है समाअत किया। गुज़श्ता समाअत पर ताख़ीर से आने पर अमजद परवेज एडवोकेट की जानिब से माजरत की गई, जिस पर अदालत ने माजरत उनकी कबूल कर ली। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी आपने पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अमजद परवेज की जानिब से कहा गया कि जी बिल्कुल दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन वो ज़ेरे समाअत है और अब वो अपनी दरख्वास्त पुराने वाली जो है वो वापस लेते हैं। जिसके बाद
अमजद तवीज़ ने यह भी कहा कि वो पहले वाली दरख्वास्त वापस लेते हैं। अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर की। चीफ जस्टिस ने अमजद तवीज़ एडवोकेट को मौजूदा पटिशन पर दलाइल देने का हुक्म दिया। मरियम नवाज को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, अमजद तवीज़ एडवोकेट की जानिब से ये कहा गया। इसके अलावा अदालत में कहा गया कि वफाकी हुकूमत का इस मामले से क्या मौक़िफ़ है। चीफ जस्टिस का वफाकी हुकूमत से इस्तफसार किया गया, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर उन्हें कोई इतराज नहीं है। वफाकी हुकूमत ने मरियम नवाज की जमानत के खिलाफ अपील भी दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस ने इस बारे में भी इस्तफसार किया, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया कि उन्हें इस बारे में इल्म नहीं है। मुखालफीन आ जाए तो आप जमीन आसमान एक कर देते हैं, अपने हो तो जमीन पर बिछ जाते हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए। मरियम नवाज के खिलाफ इस वक्त कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है। नैब के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया नए कानून के तहत जो है ये केस जो है वो रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। मरियम नवाज के वकील की जानिब से इस्तदा की गई। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म सादिर कर दिया। जी शादाब रियाज साहब, इतना वक्त लगाया नैब ने लेकिन हासिल कुछ भी ना हुआ। नैब के तहकीकात करने के तरीक़ेकार में कभी क्या कोई बेहतरी नजर आ सकेगी हमें? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है। ये बड़ी अहम चीज है कि जब कोई केस शुरू किया जाता है, चाहे वो किसी भी बुनियाद पे शुरू किया जाए, तो उसमें जो टैक्स पेयर है इसके करोड़ों रुपए जो है वो लगते हैं। हमारे जो टैक्स काटे जाते हैं उनका पैसा जाहिर है नैब का इदारा उसको चलाना, प्रोसिक्यूशन को चलाना, उनकी तनख्वाहें, उनकी मराहत, इतना कुछ कर दिया जाता है और उसके बाद केस जो है वो दायर नहीं हो सकता। अब ये चौधरी शुगर मिल का भी मामला यही था कि तकरीबन 4 साल पहले ये केस शुरू किया गया था और उसके बाद आज तक पेंडिंग है और उसको रेफरेंस तक जो है वो एहतसाब अदालत में नहीं दायर किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि 4 साल में क्या नैब को कोई इस तरह की शहादत नहीं मिली। इसके अलावा इम्पोर्टेंट एक बात यह भी है कि नैब का एक अपना कानून है, उसमें ये बिल्कुल नैब को वो इस चीज की कानून इजाजत नहीं देता कि आप कई कई साल जो है वो पेंडिंग केसेस रखें। बाकायदा इसके अंदर एक कानून के मुताबिक चीजें दी गई हैं जिसमें ये कहा गया है कि कितना रिमांड हो सकता है, कितने दिन के अंदर आपने रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालत के अंदर दायर करना है, फिर कितने माह तक या कितने अरसे तक इस केस के ऊपर फैसला होना है, कितने विटनेसेस होने हैं। ये तमाम चीजें कानून के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बाकी बेशुमार कवानीन मौजूद हैं लेकिन उन पर प्रॉपर अमल नहीं किया जाता, इसी तरह नैब का भी जो कानून है इस पर भी अपनी उसके मुताबिक, इसकी रूह के मुताबिक जो कि इसका अपना ऑर्डिनेंस जो है वो जो बात करता है उसी पर अमल नहीं किया जाता है, जिसमें चीजें वाजे की गई हैं कि किस सिचुएशन के अंदर मुलजिम की गिरफ्तारी चाहिए होगी, किस सिचुएशन के अंदर रिमांड चाहिए होगा, कितना अरसा लगेगा रेफरेंस दायर करने में, और रेफरेंस अगर दायर हो जाएगा तो फिर कितने अरसे के अंदर अदालत जो है वो अपना फैसला करेगी। इवन अदालत सजा होने की सूरत में या बरी होने की सूरत में अगर कोई फरीक रिलीफ के लिए ऊपर अपील में जाता है तो उसके लिए भी एक वक्त दिया गया है। लेकिन ये जो 4 साल का वक्त जो है वो एडवोकेट अमजद तवीज़ साहब की जानिब से बताया गया है कि अभी तक रेफरेंस दायर नहीं हुआ, तो ये 4 साल तो कोई भी नैब ऑर्डिनेंस उठा के देख ले तो किसी भी जगह पर 4 साल का वक्त पूरा होता दिखाई नहीं देता। तो ये बिल्कुल हमारे यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कानून की कमजोरी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ इस कानून पे अमल दरामद कराने की जो कमजोरी है वो यकीनन बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया, लाखों रुपया जो है वो एक केस को तैयार करने पे लगाया जाता है। केस की मतलब आप ये देखें कि एक पेपर की फोटोकॉपी कराने पे भी पैसा खर्च होता है, और ये बड़े बड़े रेफरेंसेस, फिर तनख्वाहें, फिर मराहत, फिर पेट्रोल आना जाना, ये कितना, अगर आप इसको कोई एक कैलकुलेट करके देखें कि एक केस कोई भी हो, चाहे चौधरी शुगर मिल का हो या कोई दूसरा हो, क्योंकि ये जब कोई हुकूमत आती है तो ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाती है, तो अपने उस सियासी रंजिश के अंदर ये चीज भूल जाती है कि आम आदमी का जो पैसा है वो आम आदमी पे नहीं लग रहा, वो इन चीजों के ऊपर लग रहा है। यही चीज मौजूदा हुकूमत में भी अगर आप देखें, धड़ाधड़ खान साहब के खिलाफ भी केसेस बनाए जा रहे हैं। अब वो कल को नहीं प्रूफ होंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान की अवाम का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो गया, उसका कोई हिसाब नहीं, उसका कोई पूछने वाला नहीं। आपको याद होगा इससे पहले इमरान खान साहब के खिलाफ भी केसेस बने थे, पीटीवी हमला केस, फलां केस,
चलते रहे, प्रोसिक्यूशन होती रही, लेकिन जब उनकी हुकूमत आई तो प्रोसिक्यूशन ने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ना चाहते, हम पीछे कर रहे हैं। उसमें भी करोड़ों रुपया आवाम का लगा, टैक्स पेयर का लगा, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। तो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान कम से कम इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि किसी की अना की तस्कीन के लिए जो है वो करोड़ों रुपया लगाया जाए और उसके बाद उसमें से हासिल कुछ ना हो और फिर वही अल्टीमेटली चीजें खत्म हो जाए। जरूरत इस चीज की है कि पाकिस्तान के लोगों पे उनके लिए सर्व किया जाए, लोगों को डिलीवर किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा शादाब रियाज साहब, केसेस से नून लीग के रहनुमाओं को रिलीफ मिल रहा है और अच्छी खबरें नून लीग के लिए आ रही हैं। आने वाले दिन बेहतर होते नजर आ रहे हैं नून लीग के लिए। देखें, जिस तरह नून लीग के लोगों को रिलीफ मिल रहा है, मैं इसमें ये तो नहीं कहूंगा कि रिलीफ उनको मिल रहा है, अगर रिलीफ बनता है तो उनको मिल रहा है। शायद पहले प्रोसिक्यूशन की जानिब से तारीखें लेना, वक्त लेना और फिर डिफरेंट हीले बहाने करना, उसकी वजह से डिले हो रहा था। अब वो चीज नहीं रही, क्योंकि प्रोसिक्यूशन में भी तकरीबन ये लोग खुद बैठे हुए हैं और हुकूमत में भी खुद बैठे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो सामने आती जा रही है। और अभी तक तो आप देखें कि मरियम साहिबा का जो उसमें एवनफील्ड रेफरेंस वाला केस था, उसमें उनको रिलीफ मिला, कैप्टन सफदर को रिलीफ मिला। इसी तरीके से अब यहाँ पर भी उनको रिलीफ मिला। मैं फिर वही बात करूंगा कि अदालत तो कानून देख के फैसला करती है और शहादतें देख के फैसला करती है। अदालत के सामने जो आप और मैं एज अ प्रोसिक्यूशन या एज अ डिफेंस काउंसिल पेश करेंगे, अदालत ने वो देखना है। आज भी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आप देखें तो उन्होंने यही कहा कि जब मुखालफीन आते हैं तो बिल्कुल उसको बिछाड़ दिया जाता है और जब अपने का कोई मामला आता है तो उसके आगे बिछ जाया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। अगर इसके ऊपर तमाम लोग गौर करें, चाहे वो मौजूदा हुकूमत में है या साबका हुकूमत में, तो ये एक बड़ा मैसेज है कि ये चीजों से निकलना चाहिए कि अपनों के लिए आप बिछ जाएं और दूसरों को आप बिछाड़ दें। तो ये चीजों से अब निकलना चाहिए। बाकी बहरहाल शायद नून लीग का आगे अच्छा वक्त चल रहा है। महंगाई पे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल जो है कदरे सस्ता हुआ है, गो कि इतना सस्ता नहीं हुआ अभी, लेकिन कदरे सस्ता हुआ है। इसका मतलब है डॉलर्स को आप देख लें, डॉलर भी बेहतरी में जा रहे हैं और अब यहाँ से भी रिलीफ मिल रहा है। तो चीजें अब कदरे स्मूथ होती नजर आ रही हैं। जी